हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बताइए अब आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया जी। अच्छा गया ना आज एग्ज़ाम्स। ठीक है, चलो तो आज मैं ऑब्जेक्टिव को जो है डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार अपना जो है मिला लेना और ये देख लेना कि कितना ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सही है। ठीक है, और क्वेश्चंस अच्छा था, ऐसा नहीं कि नहीं था क्वेश्चंस अच्छा। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बोलना चाहूँगा कि लगभग 70 में से 60 क्वेश्चंस ऐसा था जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सुनना ध्यान से, 70 में से 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर से रिवाइज कर लो एक बार और चेक कर लो अच्छे से कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, आप लोग यहाँ पे लिख रहा है एक्सप्रेशंस फॉर एवरेज पावर, है ना। अब एवरेज पावर ऑफ एसी, तो तुमको लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एवरेज पावर की हम बात करेंगे, है ना, तो पी एवरेज का फॉर्मूला ही होता है, पी एवरेज का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव होता है। ठीक है, क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी के जगह पर ई दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए हो रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ सही है, फिर हो रहा है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पावर फैक्टर की बात करते हैं। तो पावर फैक्टर का कोई टेंशन ही नहीं, कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, है ना, इसमें कोई शक ही नहीं है। कॉस फाई का फॉर्मूला आर बाई जेड होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे tan फाई अगर हम निकालना चाहते हैं तो tan फाई क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, फेज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो tan फाई परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक्सएल बाय आर होगा, या अगर हमारा ए है तो एक्सी बाय आर होगा। अगर मान लो एक्सएल एक्सी दोनों है तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर होगा। ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, tan फाई के लिए। लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर का फॉर्मूला कॉस फाई से दिया जाता है, इसलिए आर बाय जेड होता है। ठीक है, तो आर बाय जेड हमारे इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, इधर कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोल रहा है क्या, एलआर सर्किट दिया हुआ है। तो अब एलआर सर्किट में फेज डिफरेंस, अब देखो अभी अभी भी मुझे बताया, अभी अभी जस्ट बताया। ठीक है ना, क्या पीछे जाओ, देखो फेज डिफरेंस निकालने के लिए tan फाई यूज होता है। tan फाई का फॉर्मूला एक्सएल बटे आर, एक्सी बटे आर, या एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। एक्सएल कब, जब हमारा इंडक्टिव सर्किट हो, एक्ससी कब, जब कैपेसिटिव सर्किट हो, और आर ये एक्सएल माइनस एक्सी जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा सर्किट है, एल आर सर्किट है, तो एक्सएल हो जाएगा, एक्सएल बटे आर हो जाएगा। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल बाय आर होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan फाई। तो बताओ मेरे बच्चा लोग, tan फाई, तो फाई निकालोगे तो क्या जाएगा, फाई बराबर क्या जाएगा, tan इनवर्स। tan इनवर्स कितना, ओमेगा एल और बाई आर, सेम सेम। तो ये देखो, ये हो गया tan फाई का फॉर्मूला, इजी है। ट्रांसफॉर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जाके देखिएगा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 बटा N1 मैंने बोला था, यानी कि N2 किसको, सेकेंडरी को, N1 किसको, प्राइमरी को। ठीक है, तो NP बटे, तो यहां पे ध्यान रखिएगा E2 बटे E1 बराबर था N2 बटे N1, और E2 को सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, तो सेकेंडरी बटा प्राइमरी बराबर यहां पे सेकेंडरी बटा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो एन सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है क्योंकि आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो बताइए सेकेंडरी बटा प्राइमरी कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही है। इजी है, इजी एकदम से, सबसे इजी है। ठीक है, आरसी का बीमीय सूत्र, अब देखो मैं यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश वाले में जाता हूं। आरसी, आरसी को पता है क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। मुझे अभी हंसी आ रही है क्योंकि सेम क्वेश्चंस मैं ऑब्जेक्टिव का करा चुका हूं, जाके देखना। ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो। तो आरसी सर्किट क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम का फॉर्म देखो, टाइम कौन इसमें है, तो टाइम कौन सा, डी है, तो डी टाइम का क्वेश्चन हो जाएगा। एक और होता है एल, एल बाय आर, है ना, ये भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव का यानी कि पोलर स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट, पोलर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला स्मॉल एम क्या होता है, करेंट इंटू लेंथ, तो आई ए इंटू मीटर, यानी कि तो क्या बता, एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर मीटर इसका आंसर है, इजी है। और यही अगर मैग्नेटिक मोमेंट होता तो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट होता तो आई इंटू ए हो जाता, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इजी है। वर्क डन का फॉर्मूला एम बी
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता ही है, इसमें कुछ भी शोक शबा नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसका निम्नलिखित में से द्रव्यमान ऊर्जा, ये तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, है ना। फॉलोइंग द रिलेशन फॉर मास एंड एनर्जी, आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, ई बराबर कितना, mc², नो डाउट। तो ई बराबर mc² सही है। ये बोल रहा है कि 8 को बदलिए बाइनरी नंबर में। देखिएगा हम 4 को और 8 को दोनों को बदल के सिखाए हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। 4 को भी बदलें, 8 को भी बदलें। 8 को एलसीएम लगाओ 2 से, कितना, 2 चौके 8, कितना रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 दूनी 4, फिर कितना रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाओ, फिर एक बार में फिर रिमाइंडर कितना 0, नीचे से ऊपर तक दे दो, तो 1 0 0 0 कितना 1000/2। तो ए ऑप्शन सही है, इजी है। नैंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, पांचों बताए हुए थे ऑब्जेक्टिव में, पांचों। यानी कि एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट को नैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंड का मतलब ये है ना, यहां पे 2 इनपुट यहां पे होगा, और नोट का मतलब ये, लेकिन यहां पे गोला होता है, तो साथ साथ एक गोला लगा तो ऐसे, और यहां पे गोला लगा दो, ऐसे खींच दो, 2 को इनपुट दे दो, 1 को आउटपुट दे दो। अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो सी पर कितना जगह, ए इंटू बी, आप ऊपर में बार लगा दो। तो बताओ कौन सा, डी ऑप्शन, इजी, एकदम से इजी। टाइम पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, टी हाफ, टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 और बाय वेवलेंथ कांस्टेंट, डिग्रेशन कांस्टेंट। यार इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टी हाफ का कितना, 0.693 बाय लेमडा। ये तो फेमस क्वेश्चन है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अल्फा पार्टिकल के लिए सही। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम का एटम होता है, हीलियम का न्यूक्लियस है ना, हीलियम के लिए बोलते हैं एच, अल्फा पार्टिकल सेम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। देखो यूरेनियम है, यूरेनियम 92 और ये 238 है, ये क्या बनाएगा यहाँ पे। तो देखिए सब में जो है ना हीलियम एटम है, तो यहाँ पे हीलियम तो लगा ही दीजिए 2 4। तो देखिए क्या बताए थे, याद कीजिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का कंजर्वेशन होता है, पार्टिकल का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। तो 90 है, 92 है, तो यहाँ 2 आ गया, तो नीचे क्या आएगा, 90 आएगा। 90 किसके लिए होता है, थोरियम के लिए होता है। ऊपर 4 घटा दो, 234 लगा दो, तो थोरियम वाला को सही हो जाएगा। थोरियम 90, 234, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अब सोचेगा सर थोरियम का तो 242 होता है, नहीं नहीं नहीं, 238 भी होता है, 239 भी होता है, 234 भी होता है, अलग अलग स्टेबिलिटी उसका होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका परफेक्टली सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर सदिश समीकरण, यानी वेक्टर इक्वेशन कौन सा है। चलो सदिश का मतलब वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर मतलब कौन सा, देखिए ध्यान से। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज किया है। अगर मैं डीबी लिखूं तो म्यू0 बाय 4 इतना, तो म्यू0 आई रहने दें। यहां पे डीएल अक्रॉस आर अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, दोनों पे वेक्टर ले रहा हूं मैं, बच्चा लोग ध्यान से देखो, दोनों पे मैं वेक्टर ले रहा हूं, तो अगर दोनों पे वेक्टर ले रहा हूं तो यहां पे आर क्यू होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे यूनिट वेक्टर लेता हूं, म्यू0 आई बटा 4 रहने दे, और यहां पे अगर मैं डीएल को ऊपर वेक्टर लिया और आर के ऊपर यूनिट वेक्टर लिया, तो नीचे r² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस r को बदलेंगे क्या चीज में, ओ गड़बड़ है नहीं ना, नहीं सही तो है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा वेक्टर म्यू0 आइडियल साइन थीटा बाय r² होता है ना, आइडियल, तो यहाँ पे नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बताइए मेरे को आप, गड़बड़ा नहीं रहा है ना ये, म्यू0 आइडियल साइन थीटा बटे r² होता है फॉर्मूला, तो उसको हम डीएल क्रॉस, अगर यूनिट वेक्टर लिखना होगा, यूनिट वेक्टर को r बटे r, सही है। अगर वेक्टर लिखेंगे नीचे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए लिखा हुआ, देखो तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो अगर यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे r² होगा, तो किस में r² यूनिट वेक्टर में, तो ए वाला, तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये तो पता नहीं सी मारा हुआ है, गलत है ये। अगर ऊपर यूनिट वेक्टर है तो नीचे r² होगा, और अगर ऊपर में वेक्टर है तो नीचे r³ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज इसका फॉर्मूला ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी, चार्ज बटे एरिया,
ये क्वेश्चंस कराए मैंने, एसआई यूनिट निकाले थे, डायमेंशन निकाले थे, वही पूछ दिया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज Q/A, कोई दिक्कत ही नहीं है। गोलीय संधारित्र की, अरे स्फीयर का पूछ रहा है यार, तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है ना, C बराबर कितना, 4πε0 AB बटा B माइनस A। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ डायग्राम, एक और ये दो, अंदर वाले रेडियस A, बाहर वाले रेडियस B, तो 4πAB, यहाँ पे R और R है, तो C बराबर क्या देगा, 4πε0 स्मॉल r इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल r माइनस r कर सकते हो या r माइनस r कर सकते हो, कौन सा बताओ, C, ए वाला ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये 1 μ2 किसके बराबर है, यानी 1 μ2, याद देखो ये है 1, सॉरी यहाँ पे 1 2, मतलब क्या हो गया, 1 से 2 गया, 1 मीडियम 1 2 2, मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिवनेस 2 का है विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब कितना बच्चा लोग, μ2 बटा μ1 होगा, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है 1 के रिस्पेक्ट में, तो μ2 बटे μ1 होगा, तो ए ऑप्शन का सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि रेटिना पे इमेज देखो, रियल होता है इन्वर्टेड होता है, रेटिना पे रियल इन्वर्टेड होता है, फिक्स है, रेटिना पे रियल इन्वर्टेड होता है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि खगोलीय दूरबीन का, अरे तो ये तो कई बार बताया, -f0 बटा f, -f0 बटा f कई बार बता चुके हैं, डायग्राम से के थ्रू पढ़ा चुके हैं। अब ये क्या है, इंग्लिश वाला पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में क्लियर नहीं दिख रहा है। फॉलोइंग द कॉज ऑफ फॉर्मेशन, रेनबो का फॉर्मेशन क्या है जी, तो रेनबो का मतलब क्या, 7 कलर में डिवाइड होना, विभाजित होना, तो 7 कलर में जो विभाजन होता, विभाजित होता है ना, तो उसको डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है ना, तो डिस्पर्शन होगा। निम्नलिखित में अगर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अगर पूछता कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना, तब फिर डिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 7 कलर्स में डिकम्पोज हो रहा है, दैट इज डिस्पर्शन। निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय तरंग नहीं है, यानी कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट आर विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो अंदर बनी जो साउंड नहीं है यार, साउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, साउंड को हम नहीं काउंट करते, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड लाइट से कम होती है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड लाइट के बराबर होता है, और साउंड की स्पीड बहुत कम होता है, ठीक है ना, तो कभी भी नहीं पॉसिबल है। हीरा का ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड का क्रिटिकल एंगल, शायद ये तो इजी है, 24.41, डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24.41 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, ये ध्यान रखिएगा। फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ, नहीं तो फिर hν, जो भी लिखना है, ये ऑप्शन सही है, फोटोन का एनर्जी hν या hc/λ, इजी है ना, कि मोस्ट इजी क्वेश्चंस। कितने नंबर पेज है ये, हो गया ये भी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया ये 10 नंबर में, एनर्जी ऑफ फोटोन्स बताया दिया, hν होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, अरे तो फॉर्मूला है ना, B बराबर म्यू इंटू H, B0 बराबर कितना, म्यू0 इंटू H, रिलेशन बिटवीन ए मैग्नेटाइजेशन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बताइए H का वैल्यू कितना, तो B0 बटा म्यू0, ये तो फॉर्मूला है ना बच्चे लोग, इसमें क्या दिक्कत है, B0 बटे म्यू0 तो आंसर होगा इसका, ये तो फॉर्मूला है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कौन सी ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप के लिए क्या बताए थे, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो इसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, सेकेंडरी ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी से, कौन सा है रे बचवा, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ओके, तभी तो स्टेप अप होगा ना, वोल्टेज बढ़ाना है। चलिए, दिष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है, ये क्या है दिष्ट धारा, ये इसको थोड़ा सा मेरे को देखने दो, सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी का, यार डीसी का देखो, ओ एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये से 2 पाई एफ इंटू एल भी लिखते हैं, एफ इज फ्रीक्वेंसी, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी तो होता ही नहीं है ना बच्चा, डीसी कहां इसे से बदलता है क्या, नहीं एक ही स्टेप से जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो जीरो होता है, जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा आंसर।
क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो रिएक्टेंस का भी होगा ही नहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट, देखो मोमेंट आ गया ना, करंट के इक्वल मोमेंट एम का फॉर्मूला एन इंटू आई इंटू ए, अगर नंबर ऑफ टर्न दिया रहे तो ये सीधे सीधे इस ऑप्शन ए करेक्ट। विद्युत तीव्रता कैसा ही मात्रक है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का कई यूनिट बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का यार, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, कौन सा आंसर, न्यूटन पर कूलम आंसर। पता नहीं तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है तो बताओ मेरे को। चल आगे चलें, ये हो गया ना, यस कंफर्म, लेट्स मूव अहेड। तो निम्नलिखित में से कौन सा करंट डेंसिटी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हुआ है, करंट पर यूनिट एरिया आई बाय ए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला बताए थे, म्यू बराबर कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है, वाट, वाट का मतलब, वाट का मतलब पावर, पावर कितना, जूल सेकेंड, आए सही है ना, सॉरी जूल पर सेकेंड ना हो, जूल पर सेकेंड मतलब कि जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड इनवर्स किसमें, इसमें, ए ऑप्शन सही है, हिंदी बता दे, नहीं ये ऑप्शन इज परफेक्टली सही। नीला रंग के लिए कार्बन का कलर कोडिंग देखो, बी बी सॉरी वन सेकेंड अंडू करो इसको, बी रॉय ऑफ ग्रेट है ना, ब्रिटेन है ना, है तो ये देखो ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लैक ब्लू 6, कौन सा बताओ, वायलेट, वायलेट का 7, बताओ जी कौन सा, 6 ब्लू के लिए ना, पता नहीं है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट, तो कौन सा, 6 नंबर सही है। एम्पियर घंटा, एम्पियर देखो, एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर क्या है करंट, आवर क्या है टाइम, क्या होता है चार्ज होता है ना, क्वेश्चन कराया हुआ है, याद कीजिएगा मिल जाएगा प्लीज यार। 8 इस बार तो गजब हो गया नहीं बच्चा लोग, 60 में से 60 क्वेश्चंस हम लोग जो है एकदम परफेक्टली सही कर दिए ना, लड़ा दिए नहीं, और शॉर्ट तो पूरा ही आ गया ना, गजब। तो प्लीज इस, मैं अभी बीच में बोल रहा हूँ, चैनल को एकदम सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड लोगों में भेजो, जो जूनियर्स है, जो अगला बार एग्जाम देगा उसके लिए तो पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, और एकदम बिहार बोर्ड के लिए, और मैं बोला था जैसा कि मैं अपना बुक लाने वाला हूं बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल, तो बुक मेरा आएगा, तो उसका जो है मटेरियल्स चैप्टर वाइज अभी से ही नया बच्चा को मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा, ताकि थोड़ा मोड़ा अगर उसमें एरर होगा तो वो अभी ही करेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली जो एग्जाम के समय में जो बुक आएगा मेरा, वो परफेक्टली एररलेस आएगा। समझ में आ रही बात को, तो जाइए और जल्दी से इसको अपने फ्रेंड्स में भेजिए, और जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मच मोर एक्साइटिंग थिंग्स आर कमिंग, है ना, ये मत समझना सिर्फ बोर्ड के लिए आएगा, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी आएगा, जेई नीट के लिए भी आएगा, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स लिखना है, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक है ना, क्यू इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी, ए ऑप्शन सही है। ये तो सिंपल सा था, नहीं सही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, ये तो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी। 4 डायोप्टर वाले क्षमता का फोकल, देखो डायोप्टर है तो देखो पावर का फॉर्मूला 1/f, तो बताइए f बराबर कितना 1/p, तो 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 मीटर में, 25 क्या चीज सेंटीमीटर में। अब देख आंसर हुआ सेंटीमीटर में कि मीटर में है, देख 0.5 है तो फिर मीटर होगा बच्चा लोग, अगर नहीं है दशमलव तो सेंटीमीटर में होगा, बता चुके हैं। सेंटीमीटर के लिए क्या होता है 4 सेंटीमीटर, f का फॉर्मूला 100/d बताए थे, बताया हुआ है, तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर नहीं है, 0.25 मीटर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ण विक्षेपण, मतलब डिस्पर्सिव पावर है, नहीं डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला तो होता है ना, डिस्पर्सिव पावर सॉरी ओमेगा क्या, डेल्टा नेट बटा डेल्टा एवरेज, ओहो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बटा में म्यू एल ओ माइनस 1 इंटू ए, बता चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, सबको पता है फॉर्मूला क्या आया, म्यू वी माइनस म्यू आर, अब बटा में क्या बचा, म्यू एल ओ माइनस 1 बचा, एकदम सही आंसर है कौन सा, म्यू वी माइनस म्यू आर एल ओ माइनस 1, ए ऑप्शन इज द परफेक्टली राइट, है ना, नो डाउट अबाउट इट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए चलो, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए।
क्वेश्चन कराया हुआ ना, देख देख, बोला है कि ग्लास का प्रिज्म दिया हुआ है, इन एयर दिया हुआ है इतना, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन, क्या चीज बोल रहा है, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास इतना इज एफ ए, वाटर में निकालना। देख वाटर में क्या पढ़ाए थे, 1/f का फॉर्मूला बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फॉर्मूला पढ़ाए थे म्यू लेंस बटा म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 2/r, इन पढ़ाए थे। अभी यहाँ पे किसके लिए सराउंडिंग है ना, यहाँ पे तो एयर का दिया हुआ है ना। अब मुझे किसका निकालना है, तो ये हम यहाँ पे 1/air के लिए लिखते हैं, 1/f नोट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू लेंस -1 इंटू 2/r, 2/r है ना। तो ये बताओ मेरे को तुम कि इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो चलो यहीं से पहले लिखते हैं। कितना है म्यू, कितना है लेंस का, लेंस का है, कांच का लेंस है म्यू 3/2 है, और सराउंडिंग कितना 4/3 है। तो एयर के लिए निकालो पहले, तो 1/f नोट दिया हुआ है बराबर कितना यहाँ पे 3/2 -1 इंटू 2/r, कितना आया बताओ मेरे को तुम, 3/2 3/2 3/3 -2 2/2 इंटू 2/r, 1/2 ना, 1/2 इंटू 2/r, तो इसको काट दे, 1/f नोट बराबर 1/r आया। ये आ गया ना वैल्यू, आर का निकालिए वैल्यू। अब यहाँ पे रख देते हैं, ये लेंस वाला में तो रखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैल्यू इधर निकाल रहे हैं, रख देते हैं, ठीक है। 1/f हमें ग्लास का निकालना है, तो बताइए कितना, म्यू लेंस 3/2 बटा में 4/3 -1 इंटू 2, और 1/r है, 1/r की जगह 1/f, तो 1/f नोट लिख देंगे यहाँ पे, तो 1/f नोट लिख देंगे, 1/f इज इक्वल टू 3/2 4/3 3/2 3/2 इंटू 3/4, तो 9/8 -1 और इंटू 2/f नोट। अब लिखे यहाँ पर 9 - 1 1/8 इंटू 2/f नोट, इधर 1/f रहने दे, तो इसको 2 चौके 8 है ना, तो 1/f का वैल्यू कितना आया बच्चा लोग, 1/4f नोट आया, f बराबर कितना 4f नोट। अच्छा देख ये ना फॉर्मूला कराया हुआ है, प्लीज इस सराउंडिंग वाला कराया हुआ है, ठीक है ना। तो f नोट बराबर 4 है, वाटर का कितना 4 इंटू f, 4 गुना हो जाएगा, है ना। चलिए हो गया, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैटरिंग लाइट का सेम टू सेम क्वेश्चंस मैं टेस्ट में भी दिया था और मैं डिस्कशन ही कराया था, ठीक है। 1/λ4 एकदम करेक्टली बताया था, I 1/λ4 होता है, टेस्ट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है और डिस्कशन भी कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम आ गया है, डिटो। इसका हो गया, आगे बढ़े 16 पेज में 40 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 करने गया, 1.6 × 10⁻19, पता नहीं क्यों पूछा, लेकिन हमने दिया था ऑब्जेक्टिव कराने के लिए, वहां भी है। और पार्ट 1 पार्ट 2 में ये क्वेश्चन था, पार्ट 1 में सब इजी क्वेश्चन था, पार्ट 2 में थोड़ा सा था, है ना, तो उसी का एक क्वेश्चन है। सोडियम का फलन पूछ रहा है, देखो सोडियम जो होता है ना, का फाई जो होता है ना सोडियम के लिए 2.36 से लेकर के 2.66 तक जो है कि लगभग 38 तक होता है, ठीक है। तो इसमें एक भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो सबसे कम कौन सा 2.55 ना, तो यही लिख दे, 2.38 2.36 2.37 यही होता है, तो एक भी ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर कौन सा मारेगा, सबसे कम कौन सा 2.55, तो वही है, वही मारना पड़ेगा, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, यार न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है यार, ए बराबर क्या होता है Z + n होता है ना, तो n बराबर कितना हो गया a - z। अच्छा जानते हो, कोई बच्चा सोचता है ए जो है ना एटॉमिक मास है, क्या है बताओ आप लोग बताना मेरे को, मैं बोल रहा हूँ पता है मास नंबर होता है, तो a - z होता है। और ये मत बताओ सब, ये क्वेश्चंस कराया हुआ है, मेरा क्वेश्चंस कराया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, डिट्टो 60 क्वेश्चन लड़ा है बच्चा लोग। आगे देखते हैं, छोटा चुंबक के लिए एक्सिस और इक्वेटोरियल एकदम फिनिशिंग वाली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, उस तरह से बी एक्सिस 2 गुने बी इक्वेटोरियल, तो एक्सिस का 2 गुने बी इक्वेटोरियल, एकदम परफेक्टली स्मॉल डायपोल के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल हो चाहे मैग्नेटिक डायपोल हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस कराया हुआ है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोल 2π√I/mb, I/mb ले, कौन सा I/mb कौन सा, ये वाला बी ऑप्शन सही है। और बताएं एक चीज, बी भी कराए थे और
यानी 44-45 सेम क्वेश्चन है, सेम सेम। देखो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। तो इसी को उल्टा लिख दे तो n बराबर कितना लिख देगा, 1/2 पाई अंडर रूट एम बी बटा आई कर दे। अब किसके प्रोपोर्शनल, बी के है ना, तो बी कौन है ना, बी हमारा है, तो एन किसके प्रोपोर्शनल, रूट बी के। तो स्क्वायरिंग कर दे तो एन स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल, बी के। सेम देखो ना, उसी से बढ़ गया ना, ये क्वेश्चन नहीं कराया हुआ था एन स्क्वायर डायरेक्टली बी एच, कराया हुआ था यार, ये दोनों क्वेश्चंस कराया हुआ था, ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कराया हुआ था। इस बार तो गजब लड़ा है, हम भी नहीं सोचते इतना ज्यादा लड़ेगा, लेकिन लड़ गया है। चलिए अच्छी बात है। निम्नलिखित में टेंजेंट का नियम बताइए मेरे को आप, क्या बताओ, बी बराबर कितना, देखो इधर ये है हमारा बी, ये है बी एच, ये बी भी है ना, तो बताइए मेरे को, यही ना थीटा, हाँ सर यही थीटा है। तो बताइए क्या लिखेगा आप यहां से, तो बी एच बराबर कितना, बी एच इजकल टू बी कॉस थीटा, और बी भी बराबर कितना, बी साइन थीटा, है ना। तो बताइए तो यहाँ पे तो तुमको एक भी बी एच के टर्म में लिख रहा है, तो बी एच के टर्म में कैसे लिखेगा बताओ मेरे को तुम, बी एच के टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कौन सा हो जाएगा बताओ मेरे को, टेंजेंट का नियम है। अब यहाँ पे कौन सा है हो जाएगा सही, बताइए। तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, बी एच बी भी बटे बी एच बराबर tan थीटा होता है। अब यहाँ पे तो है नहीं ऑप्शन में, देखो डायरेक्ट नहीं है ना, तब क्या करेंगे हम, तब तो मुझे तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सर, तो कैसे बनाएंगे सर, तो बताइए मेरे को आप, बी को कैसे कन्वर्ट करिएगा बी एच में, कॉस थीटा है नहीं है, तो कॉस थीटा को कैसे कन्वर्ट करोगे tan थीटा में, तो बी भी को आप बदलो बी में, तो बी भी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा इसमें डाउट, ठीक है, तो कौन सा डाउट है बताइए मेरे को आप, ये बताइए आप मेरे को थोड़ा सा, कौन सा डाउट है यहाँ पे। हमें बी भी बटा बी एच बराबर tan थीटा होता है, बी बराबर बी एच tan थीटा, हमें लगता है tan वही होना चाहिए, यही होना चाहिए ऑप्शन, है ना, बी बटे बी एच tan थीटा होना चाहिए ऑप्शन इसका, वही है इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना, टेंजेंट लाओ, क्योंकि वही तो आना चाहिए और तो कुछ नहीं, लेकिन बी भी है यहाँ पे, बी नहीं है, बी स्क्वायर एच tan थीटा होना चाहिए। देख लूँ मैं एक बार थोड़ा सा, 1 सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर, है ना, रूट अंडर में क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर बी 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 स्क्वायर माइनस बी एच का स्क्वायर बटा में बी एच बराबर tan थीटा, है ना, तो इसको हो जाएगा स्क्वायरिंग करते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी एच का स्क्वायर बटा बी एच का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा, है ना, तो 1 तो बी स्क्वायर बटा बी एच का स्क्वायर -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, इसके इधर भेजो तो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वही तो आ रहा है बी बटा स्क्वायर थीटा, नहीं इसमें यही होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, टेंजेंट लाओ, बी बराबर बी एच tan थीटा ही होता है, ठीक है, यही होना चाहिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रिलेटिव परम्यूटिविटी, रिलेटिव म्यू आर, याद कीजिए म्यू बराबर क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट इनटू म्यू आर था, तो एब्सोल्यूट को हम लोग भागा दे देंगे किससे, तो देखो तो म्यू आर कितना आ जाएगा, म्यू बटा म्यू नॉट हो जाएगा, है ना, यानी कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस बटे विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट, है ना, तो म्यू बटे म्यू नॉट हो जाएगा म्यू आर की जगह पर, ये तो इजी है ना, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हो गया है नहीं, ये हुआ है नहीं, हाँ ये वाला बाकी है नहीं। चलिए निम्नलिखित में कौन सही है, ये तो भी पढ़ाए थे ना, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर बराबर बी होता है, बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना। रिलेशन अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट तो पता है ना, 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ना है ना, इसका तो ये सही ऑप्शन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बी, आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ बी ऑन अर्थ सरफेस, अच्छा अर्थ सरफेस पे कितना 25 गुने 10⁻⁻6 टेस्ला होता है लगभग, ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन तो एक भी नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा ना, तो हमारा 10⁻5 वाला सही माना जाएगा, ठीक है।
और कोई उपाय नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया, करंट कॉइल मैग्नेट NIA, दोबारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का, अच्छा सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के का फॉर्मूला बताओ, C बटा NBA, याद है? यही ना था, NAB या NBA कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना? याद कीजिए, सेंसिटिविटी निकाले थे, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वहां पे पढ़ाए थे जब हम पढ़ाए थे क्या चीज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लॉन्ग क्वेश्चंस में वहां पे क्वेश्चंस था, ठीक है? C बटा NBA हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आदर्श एमीटर, अरे कराया हुआ ना, देखो आइडियल एमीटर का क्वेश्चंस कराए हुए थे। अगर एमीटर आइडियल है तो करंट उसमें से ज्यादा जाना चाहिए, तो कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस को जीरो कर दो, तो सीधे सीधे जीरो रेजिस्टेंस कर दो, जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब भी तो आइडियल हो जाएगा ना। ये तो इजी है। मैग्नेटिक फ्लक्स है, वेबर, कराया हुआ क्वेश्चन है यार, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्या है, लेंज का नियम किसके, एनर्जी पे हो जाएगा, लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना? इजी है ये तो, इजी एकदम, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, अभी पढ़ाए थे, ओमेगा एल, ओमेगा क्या लिखते हैं 2πf, तो 2πf इंटू एल भी होता है। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ को लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, तो 2πfl हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी का यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, मैग्नीफाइंग और सिंपल माइक्रोस्कोप पूछ रहे हैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप अगर दिया हुआ है तो क्या लिखेगा, 1+d/f लिखिएगा, और उपाय नहीं आपको कुछ, यही लिख सकते हैं 1+d/f, सॉरी नहीं बी नहीं, बी 1+d/f, f/d नहीं, 1+d/f, है ना? तो वही हो जाएगा आपका आंसर। संपर्कित दो लेंसों की पावर, अरे देखो 1/f बराबर फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2, अगर दो लेंस को हम कंबाइन कर दिए ऐसे ऐसे, तो है ना, तो इसके जगह पर 1/p हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा, बताया हुआ है यार, इस पे 2-3 क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भी बताए हुए हैं, सीधे सीधे P बराबर कितना, P1 + P2 हो जाएगा, है ना? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया P1 + P2, इतना दिया हुआ है, तो देखिए फिर से देखिए आगे ना, W/μg, तो मतलब कि रिफ्रैक्टिव ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पे μg हो जाएगा और नीचे में μw हो जाएगा, तो μg कितना है, 3/2 है, 3/2 हो जाएगा, और μw कितना है, 4/3 है, तो 4/3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा, सीधे सीधे 9/8 हो जाएगा आंसर, है ना? 9/8 हो जाएगा W/μg, ठीक है? इसका आंसर ये हो जाना चाहिए, ठीक है? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अभी यही क्वेश्चन तो पूछा था कि अगर एयर में कितना है तो वाटर में कितना होगा, यही क्वेश्चन तो सेम टू सेम था। कांच के लिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कांच के लिए तो 42 डिग्री होता ही है ना? कांच के लिए कितना डिग्री, 42 डिग्री। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, विद्युत चुंबकीय ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है ना, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। उसके बाद ये देखो फिर फॉर्मूला आ गया ना यार, प्रिज्म ए बनाओ, प्रिज्म ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना ए, रिफ्रैक्टिव में कितना म्यू का फॉर्मूला बोलो, सॉरी साइन लिखिए, ए लिखिए प्लस डेल्टा एम लिखिए, अब बटा में 2 लिखिए और डिवाइड कर दीजिए साइन a/2 से, एंगल ऑफ प्रिज्म से, यही तो होता है फॉर्मूला। तो a प्लस डेल्टा मिनिमम/2 बटे साइन a/2, सी ऑप्शन इसका सही है। इजी है, इजी सबसे इजी। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन यार मैं बोलूं तुमको, एक क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, ये ऑप्टिकल पाथ जो है ना, थोड़ा सा ऑप्टिकल पाथ है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ऑप्टिकल पाथ वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ का थोड़ा सा एक तुम लोग मान सकते हो, तो म्यू इंटू पाथ लेंथ होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिहार बोर्ड पता नहीं दिया है, लेकिन चलो दिया है तो मान लेते हैं ना, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन है तो ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे परमिटिविटी, दोनों इक्वेशन मतलब दोनों वैल्यू मैंने बताया था कि फर्मी पर मीटर में भी बताया था, फैराडे पर मीटर में भी बताया था, और एक कौन सा बताया था, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला भी बताया था, ठीक है ना, 10⁻², ये दोनों तरीके से मैं बताया था। विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल, अरे इलेक्ट्रिक डायपोल P Q इंटू 2L यानी कूलम इंटू मीटर CM, ऑब्जेक्टिव में कराया हुआ था ना, सेम टू सेम। आगे देखो CM वाला, है ना,
उसमें ये भी बोला था मैंने कि देखो सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है, ध्यान रखना। तो देखो आ गया अभी कूलम का नियम सदिश रूप, फोर्स का फॉर्मूला देखो, ये बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो नॉर्मल होता है, और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यूनिट वेक्टर को बदलेंगे हम वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर रहने दो, इसको वेक्टर आर बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो क्या जाएगा K Q1 Q2 और वेक्टर ऊपर हो जाएगा बटे में आर क्यू हो जाएगा। तो अगर वेक्टर है तो नीचे आर क्यू और ऊपर यूनिट वेक्टर है नीचे आर स्क्वायर। अब क्या किया बच्चा लोग ना, यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था मैग्नेटिक फील्ड वाला में, वहां पे थोड़ा सा गलत, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था ना डीबी, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो था ही, आई डीएल साइन थीटा था, अब बटा आर स्क्वायर था, यहां पे आर यूनिट वेक्टर था, सॉरी आर यूनिट वेक्टर था ऊपर, ठीक है ना। यही थोड़ा सा गड़बड़ किया था उसमें। तो चलो ऊपर वेक्टर तो नीचे आर क्यू, तो बताइए मेरे कौन सा, और अगर ऊपर यूनिट वेक्टर तो नीचे आर स्क्वायर, उसमें यूनिट वेक्टर था, आप लोग देखें क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर था, तो नीचे आर स्क्वायर होगा। तो यहां पे बताइए मेरे को आप कौन, ये देखिए वेक्टर तो नीचे आर क्यू, वेक्टर आर स्क्वायर गलत है, वेक्टर आर स्क्वायर गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। अगर ऊपर वेक्टर तो नीचे आर क्यू होगा, ठीक है ना। किसी चालक की धारिता कैपेसिटी ऑफ, फॉर्मूले है ना चार्ज पर यूनिट वोल्टेज क्यू बाई वी, ये तो फॉर्मूला है ना चार्ज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब ऐसे चालक की ऊर्जा देखो तो ई बराबर कितना क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक सर, और हाफ इंटू क्यू इंटू वी, और सर हाफ सी वी स्क्वायर भी। सर कौन सा लड़ा बताओ, हाफ सी वी स्क्वायर लड़ गया, तीनों में कोई भी लगा दो फॉर्मूला। नेक्स्ट चलो हो गया ये तो C1, यदि C1 n समांतर में जो देखो 1 2 3 सबको पैरेलल में जोड़ दो, तो C बराबर कितना पढ़ाए थे, n इंटू C1 पढ़ाए थे, सीरीज में C बाई n, तो n इंटू C1, तो क्या चीज की वैल्यू बोल रहा है कम जोड़ने पर C1 n तो तुल कितना C बराबर n इंटू C1, C ऑप्शन n इंटू C1। अगर सीरीज में जोड़ते तो सीरीज में क्या होता C1 बाई n हो जाता है ना, सीरीज में क्या होता C1 बाई n हो जाता, तो CP जो होता था CP हो गया n इंटू C1 और CS क्या हो जाता C1 बाई n हो जाता, ठीक है। इसी के लिए वायु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना, तो सीधे सीधे 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर लिख दो ना, ये तो कांस्टेंट होता है ना, ये तो वैल्यू है सी, या फिर 3 मेगा वोल्ट पर मीटर, इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 मेगा वोल्ट पर मीटर, तो मेगा का मतलब 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर, तो ए ऑप्शन इसका सही है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज योर 70 क्वेश्चंस, है ना, वी हैव डिस्कस्ड and these are the short questions, no need to discuss, each and every questions are already discussed in the solution, okay। तो we have discussed all the 70 questions, all the best, है ना। अब आप लोग इसको मिला लो अपने से कि क्या इसका सही है क्या गलत है, आप अपने से इसको मिला लो एक बार, ठीक है ना, देखो क्या होता है ना। 70 का 70 मैंने डिस्कस कर दिया है, और अब जो है आप लोग का जेई के लिए नीट के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, और सीबीएसई का भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, 1-2 दिन में मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वीडियो आना कल या परसों से शुरू हो जाएगा, तब तक ये दनादन लगे रहिए, जैसा कि मैं बोला हूं प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज को, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, आपसे मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, आपसे कुछ ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें, है ना, और इस पे जेई नीट का भी आएगा, मेरा चैनल जेई नीट के लिए अलग है ना, तो सबका डिटेल्स आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। अभी मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया, आप लोग मिला लो, है ना, जो भी आपको लगता है कितना नंबर आ रहा है बताओ भी कमेंट करके, प्लीज ग्रुप में आप लोग कमेंट करके बताओ भी कि कितना नंबर आ रहा है ना। और फिर से मैं बोल रहा हूं अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी है उसको बोलो कि चैनल ज्वाइन करे, अगर उसको अच्छा नंबर चाहिए बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो ये ज्वाइन करे, और मैं गारंटी देता हूं 90+ नंबर हर एक बार में दिलवाऊंगा, ठीक है ना। पिछला बार भी मैं दिया हूं, मैं जहां पढ़ाता था ना वहां पे ऑलरेडी मैं फिजिक्स में अच्छा नंबर दिया हूं, ठीक है ना, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, तो प्रूफ है मेरे पास, लेकिन मैं प्रूफ बता नहीं सकता हूं, है ना, मेरी भी कुछ मजबूरी है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट डियर।